थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। आजकल बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए, और ज़्यादातर रिफ्यूज़ल होते हैं डिपेंडेंसी के ऊपर। और मैं एक कॉमन फेलियर इन एप्लीकेशंस के अंदर देखता हूं, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो करूं जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो डिपेंडेंसी के ऊपर इतने ज़्यादा फेलियर्स होते क्यों एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की, तो चलें रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं, मैं उसको साइड पे रख देता हूँ। फिर जब बात आती है ना डिपेंडेंसी की, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लोग भूल जाते हैं। मैं एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि कोई मुझे कॉल करेगा, कहेगा जी कि मेरे भाई जो एक ईए नेशनल हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, मैं यूके के अंदर रहता हूँ, और जी होम ऑफिस ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है। तो अब मैं आपको एक सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर कुछ सवालात पूछता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने केस के अंदर, ताकि आपको पता चले कि क्या खामी है जिसकी वजह से एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन ज़्यादातर रिफ्यूज़ होती हैं इस तरह के केस के अंदर। तो पहला मेरा सवाल होता है कि जो आपके भाई जो ईए नेशनल हैं, वो इस मुल्क में कब आए, यानी कि यूके में कब आए। अभी हम 2020 में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, तो वो यूके में कब आए। तो कभी कभी जवाब मिलता है जी वो यूके में आए थे 2015 में, या चले 16 की एग्जांपल ले लेते हैं कि जी मेरे भाई 2016 में यूके आए थे। मैं कहा जी 2016 से पहले कहाँ रहते थे? जी 2016 से पहले जर्मन नेशनल हैं, तो जर्मनी में रहते थे। तो अब कानून एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का ये बोलता है कि जो आपका स्पॉन्सर है, यूके आने से पहले भी वो या आपको फाइनेंशियल आपको पैसे भिजवा रहा हो, या आप उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं, और यूके आने के बाद भी आप वो आपको पैसे दे रहे हैं, या वो मेंबर ऑफ आप उनके मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने भाई का शो करना चाहते हैं, वो जर्मन नेशनल है, एग्जांपल जो मैंने आपको दी, तो अगर वो 2016 में यूके आए हैं, तो पहले तो आपने ये बताना है कि यूके आने से पहले भी वो आपको स्पॉन्सर कर रहे थे, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, या किसी और कंट्री के अंदर हो। कुछ केस लॉ कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप भी जर्मनी में हो, अगर हम ये एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो अक्सर लोग, जो मैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशंस देखता हूँ, उसमें अक्सर लोग करंट डिपेंडेंसी दिखाते हैं या करंट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड दिखाते हैं, यानी कि वो ये बोलते हैं कि जी ये हमारी एप्लीकेशन लें जी अक्टूबर 2020 में, और ये लें जी पिछले 1 साल की मेरी रसीदें, या जी पिछले 1 साल से मैं अपने चाचा, मामा या भाई, जो भी आप रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं, मैं उनके या सिस्टर इन लॉ, मैं उनके घर में रह रहा था, या वो मुझे पैसे दे रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये भी दिखाना है कि उनके यूके आने से पहले भी आप उन पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे। तो अक्सर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, और इस वजह से ज़्यादातर रिफ्यूज़ल होते हैं। फिर अगली बात है, केस लॉ भी आया इसके ऊपर कि एक दफ़ा जब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी शुरू हो जाए, वो फिर कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो वो भी बड़ा आता है इसके ऊपर, बड़ा मशहूर केस पे भी रिसेंटली आया था कि जी कोई स्टूडेंट थे, वो बीच में एक गैप आ गया, उन्होंने कहा जी फिर दोबारा मैं उनका डिपेंडेंट बन गया। तो जज ने कहा इस तरह नहीं होता, वंस यू आर अ डिपेंडेंट यू आर अ डिपेंडेंट, या यू मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड, तो फिर वो एक अलग बात होती है। तो आई थिंक इसलिए जब आप कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डालते हैं, रिलेशनशिप को साइड पे कर दें, वो मैं देता हूँ आपको उसके फुल पॉइंट्स के, यू मीट दैट रिक्वायरमेंट। पहले आपने डिसाइड करना है कि आप एक कट ऑफ पॉइंट लें कि जो आपका स्पॉन्सर है वो यूके कब आया, वो कट ऑफ पॉइंट है। आपने फिर ये बताना है कि यूके आने से पहले भी आप उस स्पॉन्सर के या तो फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे,
یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ تھے، میننگ ان کے گھر میں اس کنٹری کے اندر رہ رہے تھے. زیادہ تر لوگوں کا وہ سلسلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہوتا تو ان کو ڈائریکٹ ہی ریزیڈنٹ کارڈ مل جاتا ان کے ساتھ ہی آتے ہوئے. تو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہی لوگ شو کرتے ہیں. تو پھر اس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ کس ڈیٹ سے میں ان کا فائنینشیل ڈپینڈنٹ تھا. اور پھر یو کے آنے کے بعد بھی وہ یا سوئچ کر سکتے ہیں فائنینشیل ڈپینڈنسی ٹو ممبر آف ہاؤس ہولڈ. اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر یہاں فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے تو ادھر بھی فائنینشیل ڈپینڈنسی ہونی چاہیے. یو کین سوئچ اراؤنڈ کہ جی یو کے آنے سے پہلے میں ان کا فائنینشیل ڈپینڈنٹ تھا، یو کے آنے کے بعد میں اپنے اسپانسر کا ممبر آف ہاؤس ہولڈ بن گیا بیکاز میں ان کے گھر میں رہ رہا تھا. جو یو کے آنے سے پہلی والی ڈیٹ کا ایویڈنس ہے نا، یہ بہت لوگوں کا ویک ہوتا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشنز ریفیوز ہوتی ہیں اور پھر کورٹ میں جا کے بھی ایشو آتا ہے لوگوں کو. میں نے کافی زیادہ کیسز دیکھے ہیں جس میں لوگ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں بیکاز بہت ہی زیادہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشنز اب ڈلنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ ریفیوز ہو رہی ہیں. اینڈ ون آف دا مین ریزن فار ریفیوزل از کہ آپ یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ یا فائنینشیل ڈپینڈنسی کو پروو نہیں کر سکتے. میں ان سمری ریپیٹ کرتا ہوں اپنے پوائنٹ کو کہ جو بھی آپ کا اسپانسر ہے جس کی بیسس پہ آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈال رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اسپانسر EU نیشنل ہے بیکاز آپ اسی بیسس پہ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں. پہلے دیکھیں کہ وہ نیشنل اس ملک میں کب آیا، UK کے اندر، اس کو کٹ آف پوائنٹ لگائیں اور پھر دیکھیں کہ اس سے آنے سے پہلے کب وہ آپ کو پیسے بھجوا رہے تھے اور پھر ان کے آنے کے بعد وہ یا آپ کو پیسے دے جا رہے تھے یا آپ ان کے پھر ممبر آف ہاؤس ہولڈ بن گئے. تو یہ چیز ہے جو میں تھوڑا سا اپنے ایک چھوٹے سے ویڈیو کے اندر آپ ساروں کو بتانا چاہ رہا تھا. آئی ہوپ یہ انفارمیشن آپ کو فائدہ مند لگے. اللہ حافظ اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ کیپ واچنگ دی چینل اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ان قریب. خدا حافظ.